हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल प्लांट ब्रीडिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हमने प्लांट ब्रीडिंग का 2023 का पेपर सॉल्व करवा दिया है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप सब लोग जाके उनको वॉच करिएगा। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं, आप अच्छे से देखिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे आपके। चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है। स्वबहुगुणता के प्रभाव का सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। तो ये ट्रू और फॉल्स वाला, तो क्या है, असत्य है, नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। ये पूछ रहा है कि जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन कितने टाइप का होता है। वेरिएशन 2 टाइप होता है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन। जो इन्वायरमेंटली वेरिएशन होता है वो हेरिटेबल नहीं होता, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता। और जो जेनेटिकली वेरिएशन होता है, तो जेनेटिकली वेरिएशन में उसके जीन में चेंजमेंट आ जाता है, तो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी जो जेनेटिकली वेरिएशन होता है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, भूमि में किस खनिज की कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। भूमि में किसी खनिज तत्व की कमी होने के कारण ये उत्पन्न होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, कम फसल, बीमारियां या दोनों। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर खनिज तत्व की कमी होती है तो फसल कम भी होता है, बीमारियां कम होती हैं। तो इसमें से ए और बी कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, बी। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आप क्या देंगे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, आनुवांशिक विविधता का कारण क्या है। जेनेटिक वेरिएशन का क्या रीजन है। पुनर्योजन, केंद्रीय जीनों की में परिवर्तन, क्रोमोसोम में संख्या में परिवर्तन, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये सभी होगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको ठीक से पढ़ना है, इसके उस पर नहीं जाना कि हैंड राइटिंग कैसा लिखा कैसा है। ये अभी इतना टाइम नहीं है कि हम आपको ठीक से लिखें फिर करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में 21 या 22 से स्टार्ट है शायद। तो आपको हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाए कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। हर सब्जेक्ट का कोशिश हमारी यही रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे का तना हो जाता है। जब प्रकाश किसी भी प्लांट को सनलाइट नहीं मिलता तो पौधा कैसा हो जाता है, वो टॉल हो जाता है, लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोनीय फसलों की कई फसलों का विकास डैश डैश द्वारा होता है। तो किसके, आँख वर्ण और क्लोनीय वर्ण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्लोनीय फसलों की अनेक नई फसलों का क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, संकरण किया जाता है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अलैंगिक जनिक फसलों को क्लोनीय फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, विविधतापूर्ण समष्टि में 50 से 500 उत्कृष्ट पौधों का सिलेक्शन किया जाता है। जब आप विविधतापूर्ण करते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, 50 से 500 प्लांटों का सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, चयन किए गए जनकों को 1 से 3 पीढ़ियों तक स्वपरागण या अंतः प्रजनन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, अंतः प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वपरागित एवं समयुग्मज पौधों की संततियों को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, शुद्ध वंशक्रम, अंतः प्रजनन या ए और बी। तो इनको दोनों नामों से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, एक जीन की 2 विभिन्न स्पीशीज़ों में संकरण कराने को जाना जाता है। तो अंतः स्पीशीज संकरण। देख लिया, आपको देख के ही मालूम हो रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अपने इनको नोटबुक में लिखिए या वीडियो 2-3 बार देखिए। आप एक बार नोटबुक लिख लीजिए, फिर उसको पढ़ते रहिए, जैसा भी आप ठीक लगे, लेकिन क्वेश्चंस आपको पढ़ना ज़रूर है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। हमारा काम आपको बताना, समझाना और मटेरियल प्रोवाइड करना। पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, जब F1 का उसके किसी भी पित्र के साथ संकरण कराते हैं तो जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। दोबारा से जब उसके जनरेशन के साथ हम क्रॉस कराएंगे तो उसको बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको, बैक, क्योंकि अपनी दूसरी पीढ़ी में तो बैक हो रहा है ना, तो उसको बैक क्रॉस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन से प्राप्त एक पादप की संतति को जाना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक
एक जीनस लक्षण को स्थानांतरित करने के लिए सबसे प्रभावशाली प्रजनन विधि है, तो क्या है? प्रतीक संकरण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोसिस शब्द दिया था सल ने 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, जब उत्कृष्ट जनक को लेकर संकर ओज की गणना करते हैं तो उसे जाना जाता है। औसत संकर ओज, हेट्रोबेल्टियोसिस, उपयोगी संकर ओज, उपयुक्त सभी। तो इन सभी के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एक द्विसंकरण संकर में कितनी अंतः प्रजात वंशक्रम शामिल होती हैं? तो कितनी होती हैं? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, जौ एवं चना है, तो क्या है? गेहूं और जौ एवं चना कैसी हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अरहर, ज्वार एवं बाजरा ये कैसे हैं? ये बहुधा पर परागित फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र होते हैं, तो भ्रूणपोष में कितने होते हैं? 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भुट्टे से पंक्ति विधि को विकसित किया गया है, तो ये किसने बोला? हॉपकिंस ने 1908 द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ प्रजाति है किसके? राइस की, धान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मक्का में क्रमिक गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, तो 20 है। नेक्स्ट, संकर ओज की प्रभाविता परिकल्पना दी गई थी, डेवेनपोर्ट द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूली एवं पत्ता गोभी के बीच प्रथम अंतरजेनिक संकरण बनाया गया, तो किसने बनाया? कार्पेचिंको द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेकिस हाइपोजिया वनस्पति का नाम है किसका? अरेकिस हाइपोजिया ग्राउंड नट का है, मूंगफली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल का कुल है पेडालिएसी। अनुवांशिक निर्बंधता नियंत्रित होती है न्यूक्लियर जीन द्वारा, प्लाज्मा जीन द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, तो दोनों के द्वारा क्या होती है? कंट्रोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे अनुरक्षक लाइन कहा जाता है? तो बी लाइन को कहा जाता है। पुंज प्रजनन विधि विकसित की गई थी, तो किसने किया था? निल्सन एहेल द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 का उसके अप्रभावी समजन्य जनक के साथ संकरण को जाना जाता है, तो टेस्ट क्रॉस से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, बी लाइन को जाना जाता है अनुरक्षक लाइन से। सबसे सरल प्रजनन विधि है समूह। सबसे सरल विधि क्या है आपका? समूह चयन। जब आप सिलेक्शन करते हैं, ये आपको मैं बता दूं कि अगर जब हम भी सिलेक्शन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फिनोटाइप, किसके? फिनोटाइप करेक्टर के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। और जीनोटाइप, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए डिफरेंट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? जो फिनोटाइप वो करेक्टर होते हैं जिन्हें हम अपनी खुद की आंखों से देख सकते हैं। जैसे पेड़ लगे हैं, अगर आपको कोई पेड़ को सेलेक्ट करने के लिए बोल दिया जाए कि आप इसके हाइट के हिसाब से या इसके फली या इसको वेट के हिसाब से सेलेक्ट करिए, तो ये क्या होगा? जीनोटाइप, फिनोटाइप होगा। जीनोटाइप क्या है? जो हम देख नहीं सकते, जैसे उसके जीन हैं, उसके क्रोमोजोम हैं, तो वो जीनोटाइप हो गया। तो जब भी कभी सिलेक्शन किया जाता है तो वो फिनोटाइप के अकॉर्डिंग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। EMS है, तो ये EMS क्या है? एक तरह का रासायनिक उत्परिवर्तन है। कोशिका जीन पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, दोनों में। तो यह हमने आपको क्लास में भी बताया था, तो ये दोनों में पाए जाते हैं। प्रेरित उत्परिवर्तन लाभदायक है, तो प्रजातियों के विकास में, विभिन्नता पैदा करने में, हैप्लॉइड पैदा करने में, उपयुक्त सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप शब्द किसने दिया था? तो जॉनसन ने दिया था 1903 में। किसी स्पीशीज के जीनों के भोग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? जीन पूल। एक भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2n पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डीजियोबू जीन संबंधी चिकित्सीय धान से इरूसिक अम्ल पाया जाता है, सरसों में पाया जाता है। रोग एवं कीट रोधिता नियंत्रित होती हुई अलैंगिक जीन द्वारा, पॉलीजीन द्वारा, प्लाज्मा जीन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो ये क्या लिखा है? सरसों लिखा है, दिख नहीं रहा क्या है ये? सरसों लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, F1 का उसके किसी भी पित्र के साथ संकरण कराने को जाना जाता है। जब हम F1 का दोबारा से क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या बोले? बैक क्रॉस। अगर उसके किसी पित्र के साथ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे T लिया, ये आप ऐसे कराएंगे कैपिटल T,
और यहाँ पे कोई प्लांट लिया, जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो जो यहाँ पे F1 जनरेशन होगी, तो इस F1 जनरेशन का दोबारा से अपने पेरेंट के साथ क्रॉस कराने को बैक क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य कार्य, कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य है शिक्षण, अनुसंधान, प्रसार, उपयुक्त सभी। तो क्या है, कृषि विश्वविद्यालय के सभी कार्य हैं। संतति परीक्षण दिया गया बिल्मोरिन ने, किसने दिया, बिल्मोरिन ने। किसी एक समयुग्मज एवं स्वपरागित फसलों की संतति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पेवर लाइन, शुद्ध वंशक्रम। सबसे सरल प्रजनन है समूह वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, एक दो क्वेश्चन है जो रिपीट हो गए हैं कई बार, तो आप उनको एक ही बार अपने नोटबुक में लिखें। एक जीनीय लक्षण को स्थानांतरित करने की सबसे प्रभावशाली विधि है प्रतीक संकरण विधि। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत विकसित किया गया था जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉनसन के द्वारा। फसलों के उद्भव केंद्र की अवधारणा दी गई एन आई बेबीलोव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर में गुणसूत्र की संख्या, अरहर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है भाई, ये आप बताएंगे कि अरहर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अरहर का जो बोटैनिकल नेम होता है क्या होता है, केजानस कजा। अरहर एक कैसी फसल है, ये एक लिग्मिनेसी क्रॉप्स है, दलहनी वर्ग, पल्सेस क्रॉप है, दलहनी वर्ग की फसल है। तो इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि अरहर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। आपको कई बार बता चुकी हैं, आप इसका आंसर बताएंगे। ये उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो किसी भी रीज़न से क्लास नहीं ले पाते या नहीं आते, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको घर बैठे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ पाते तो ये तो आपका दुर्भाग्य होगा, फिर आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, स्वपरागित फसलों का आनुवांशिक, चलिए ग्लाइसिन मैक्स वनस्पति का नाम है किसका, सोयाबीन का है। और सोया राज्य के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है 42 के आसपास, ठीक है, या एग्जैक्ट आप 42 ही कह दीजिए, इतना इसमें प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण का आनुवांशिक परिणाम है समष्टि में समयुग्मता बढ़ाना। बहुधा पर परागण पाया जाता है किसमें, अरहर में पाया जाता है। पुपूर्णता दशा पाई जाती है तो मक्का में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। एक अंतः प्रजनन का एक मुक्त पर परागित प्रजातियों में संकरण को टॉप क्रॉस कहते हैं। पुंजवरण में केवल आधारित है जीनोटाइप फिनोटाइप, तो दोनों है इसमें से, तो राइट आंसर दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, निम्न में से किस फसल में संकर बीज स्थापन के आधार हेतु पर्ण कर्तन किया जाता है, तो किस में किया जाता है भाई, कॉटन में। कॉटन का बोटैनिकल नेम क्या होता है, गोसिपियम स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, खेत में अवांछित पौधों को बाहर निकालने को क्या कहते हैं। खेत में अवांछित जो पौधे होते हैं जब हम उनको निकालते हैं तो उसको रोगिंग कहते हैं, ठीक है। नरबंध लाइन में उर्वरता का पुनः स्थापन करने की लाइन कहलाती है रेसेरर लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, बाजरा में संकर बीज उत्पादन हेतु नर तथा मादा पौधों का अनुपात होता है 2:4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, रोगरोधी प्रजातियां पैदा करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त होती है, बैक क्रॉस विधि। NBPR स्थित है नई दिल्ली में। वंशावली विधि में पौधों का वर्ण शुरू किया जाता है F2 में। द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसरों की हटाने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विपुंसीकरण कहते हैं। पुंकेसर क्या होता है, मेल पार्ट होता है, किसी भी प्लांट के मेल पार्ट को रिमूव करने की ये बात कर रहा है। अगर हम मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे तो उससे क्या कहते हैं, विपुंसीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, प्राणी जो अपने शरीर का तापमान स्थिर नहीं रख पाते उन्हें क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मंडलीय कारकों का विषयोजन होता है अर्धसूत्रण में होता है, विषयोजन होता है किसमें भाई, मंडलीय कारकों का विषयोजन किसमें होता है, अर्धसूत्रण में। निम्नलिखित में से खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है, आपको ऑप्शन दिया होगा कि निम्नलिखित में से खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है, तो क्या पूसा संयोग। ज्वार के दानों की किस्म नहीं है, ज्वार के दाने की किस्म नहीं है, सफ़ेद मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीन 85 नई किस्म है सूरजमुखी की।
ICAR द्वारा हाल ही में विकसित गेहूं की नई किस्म DDK 1029। ये ICAR कहाँ पे है? ICAR अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ICAR लोकेटेड कहाँ, ICAR तो ये कहाँ पे? पूसा न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? पूसा न्यू दिल्ली, एग्री पूसा न्यू दिल्ली पे। IARI कहाँ पे है? IARI ये भी आपका पूसा न्यू दिल्ली में है। IARI भी क्या है? पूसा न्यू, दोनों एक जगह ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अम्रपाली आम एक संकरण है दशहरी और नीलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा फसली का तात्पर्य है दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना, उसे हम अंतरा फसलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन एक एकल स्वनिश्चित समयुग्मजी है तो क्या है? पेवर लाइन है। द्विगुणन सूत्र क्रमिक है तो क्या? द्विगुणन सूत्र क्या होता है? डबल मोनोसिस क्या कहलाता है? एक एकाधारी सूत्री व्यक्ति की गुण सूत्र संख्या होगी 2n+1। क्या होगी? 2n+1। ये हमने आपको बताया भी है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवर्शन के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि मोनोसोमी, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, न्यूलिसोमी ये क्या है, इनको कैसे लिखते हैं, ये सारे आप पढ़ के जाएंगे। फिर भी अभी आपको एक बार बता रहा हूँ कि आप पढ़ के जाएंगे उनको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी होती है। ये क्या पूछ रहा है कि धान के प्रमाणित बीज के लिए क्या पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस पूछ रहा है तो कितनी होती है? 3 मीटर होती है, 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का पुष्प क्रम कहा जाता है एरो को। बीज उत्पादन, वर्धन तथा वितरण वह विधि है जिसमें से बीज प्रयोग का यह विश्वास होता है कि उन्हें उस उन्नत किस्म को उगाने, अंत तक बीज की उत्तमता की रक्षा करने में मूल मिलेगा। बीज शुरू तथा उत्तम गुण वाला बीज क्या होगा? ये इसमें क्या लिखा है? बीज शुद्ध है तथा उत्तम गुण तथा अपेक्षित हानिकारक बीमारियों से रहित होगा। यह कथन किसका है? तो ये जो आपने देखा कितना ये बड़ा क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे लॉन्ग टाइप में क्वेश्चंस आते हैं जो आपको करना होगा। आपने पिछले भी अपने कई सारे एग्ज़ाम में देखा होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस रखता है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो सारा कथन है आपने, ये जो आपने पढ़ा, तो ये किसने कहा था? डॉक्टर ए जॉनसन ने कहा था, उन्होंने ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, किसी रोगजनक स्पीशीज में से ऐसे विभेद जो एक ही परपोषी स्पीशीज की विभिन्न किस्मों के संकरण की क्षमता में भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव प्ररूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतिक बीज का निर्माण होता है अंड कोशिका में नर युग्मक के मिलने से होता है। पौधा भूमि से पानी ग्रहण करता है। जो पौधा भूमि से पानी ग्रहण करता है किसके से करते हैं? कोशिका जल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र किसमें परिचालित होता है? तो ये सूत्रकणिका में। प्रतिस्थानिक एडेनिन भौगिक यौगिक जो पादप ऊतक के कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं उनमें सम्मिलित है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की रचना प्रजाति अवरोधी है। मटर की जो रचना प्रजाति अवरोधी है खैरा व्याधि के लिए। पूसा मुक्ता प्रमुख किस्म है तो पत्ता गोभी की है। पपीते की गायनोडायोसिस प्रजाति में से किस प्रकार के पौधे होते हैं? मादा एवं उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए जनकों की विशिष्ट संयोजन क्षमता उच्च होनी चाहिए? संश्लेषित। सेब की कौन सी किस्म परागकर्ता के रूप में उगाई जाती है? रेड गोल्डन डेलिशियस। संकर ओज का व्यापारिक उपयोग किसमें किया जाता है? परपरागित जातियों में। पिछले 3 दशकों में निम्नलिखित फसलों में से एक फसल संकर ओज का अधिकतम उपयोग किया गया है तो मक्का में किया गया है। परपरागित फसलों में स्वनिषेचन के विकास किया गया समयुग्मजी वंशक्रम कहलाता है तो क्या कहलाता है? अंतःप्रजात। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कायिक प्रवर्धन में उगाई जाने वाली ये जो
ये क्या उगाई है लिखा है, उगाई जाने वाली फसलों में जब कोई वांछित विविधता लानी हो तो प्रजनन की सर्वाधिक प्रचलित विधि है क्या है, बहुगुणिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्न में से कौन सी मीठी ज्वार की किस्म है, तो CSHR8 है। वारालक्ष्मी एक संकर किस्म है जो विकसित किया गया है धान से। अंजीर के फूल का ब्लास्टोफेगा वर्ग से परागण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। नेक्स्ट, धान की अधिक उपजशील अर्धबौनी किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई थी, तो किसमें, IRRI। तो IRRI कहाँ विकसित की गई थी, IRRI मनीला में। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 2023 में जो राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा जो पेपर कराया गया था, उसका ओल्ड पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है अपने इसी चैनल में, एग्री नॉलेज 9198 पे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे एग्री नॉलेज के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, इसमें से आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोज़ और पेपर मिल जाएंगे। और हमने जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि और ही ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाए तो आप लोग कमेंट करिए, फिर उसमें से देखेंगे हम कि आप लोगों का क्या है। चलिए, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।